बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 को। ये क्या है? रूल बेस्ड सिलेक्शन प्रॉब्लम। रूल बेस्ड सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या है? ये देखिए, ये लॉजिकल रीजनिंग की एक टाइप है जिसमें हमने रूल को यूज़ करके सिलेक्शन करनी होती हैं। या तो हम प्यूपल की सिलेक्शन करते हैं या अरेंजमेंट को सेलेक्ट करते हैं। इसकी लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन करते हैं जी। ये आपका रूल बना, कैंडिडेट मस्ट बी मेल इन अबाव एज 21। यहाँ पे दो रूल है, एक R1 ये रूल बना, ये R2 रूल बना। आगे देखते जाइए। अहमद इज मेल, अहमद क्या है? मेल है। एन 23 और अहमद की एज क्या है? 23 है। अब आपने ये रूल अहमद के ऊपर अप्लाई करना है कि क्या अहमद के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है या नहीं होता। अब आप देखें, एक तो अहमद मेल है, बिल्कुल ये रूल नंबर 1 में आ गया, इंक्लूड हो गया। इसका मतलब है कि ये सबसेट में आ गया। रूल नंबर 2 क्या है? एज अबाउट 21। अगर हम अहमद की एज देखें वो 23 हैं, तो इसका मतलब ये बना कि ये क्या होगा? सेलेक्ट होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्यूटर डिप्लोमा। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल है, यानी मैं इसको नाम देता हूँ R1। ठीक हो गया जी। और उसके पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर डिप्लोमा। सारा हैज नो डिप्लोमा, सारा के पास डिप्लोमा नहीं है, तो वो क्या होगी? अब आप देखते जाइए, क्या वो सेलेक्ट हो सकती है? रूल के मुताबिक तो सेलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सारा के पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। तो हम बी ऑप्शन को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। ये रिजेक्टेड होगा। ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओनली ग्रेजुएट विद मैथ अलाउड। वो ग्रेजुएट अलाउड है जिसके पास मैथ्स हो, जिसने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा हो। अली इज अ ग्रेजुएट, अली ग्रेजुएट है, लेकिन उसके पास मैथ्स नहीं है। तो अब देखिए, सेलेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूल आपका कुछ इस तरह बना है कि ग्रेजुएट भी होगा, साथ साथ उसके पास मैथ्स भी होगी। ठीक हो गया जी। मैथ्स अलाउड है। अली इज अ ग्रेजुएट, अली ग्रेजुएट है, ये R1 में तो आ गया। लेकिन अगर आप R2 रूल को देखें, मैथ अलाउड, उसमें मैथ अलाउड है, लेकिन अली के पास मैथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया जी। अब आते हैं, पहले रूल को सीखते जाइए। एज मस्ट बी 18, बिटवीन 18 और 30। ये आपका रूल बना। ठीक हो गया जी, कि इनके दरमियान जब एज होगा, ठीक है, तो वो सेलेक्ट होगा। उस्मान एज इज 31। अगर आप 31 को देखिए, ये 18 और 30 के दरमियान नहीं आता, तो लिहाजा ये क्या होगा? रिजेक्टेड होगा। क्या होगा जी? उस्मान क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। कैंडिडेट मस्ट बी पाकिस्तानी। ये आपका रूल बना। ठीक हो गया। जॉन इज अमेरिकन। अब देखिए, रूल के मुताबिक तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। अब देखिए, कुछ और प्रॉब्लम भी आते हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं। ये तो मैंने आसान आसान से प्रॉब्लम बनाए। अब मैं कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो कि थोड़े हार्ड होंगे, जिसमें हम डिफरेंट रूल को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब मैं कुछ और प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम वो कर रहा हूं। अब देखिए, पहला रूल मैं क्या बनाता हूं? रूल नंबर 1 मैंने ये बनाया कि कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट। ये मेरा रूल नंबर 1 बना, मस्ट बी ग्रेजुएट। ये आपका रूल नंबर 1 बना। रूल नंबर 2 में क्या बना रहा हूं? एज शुड बी, एज शुड बी, एज शुड बी 21 to 30। ये मैंने 2 रूल बनाया। थर्ड रूल में क्या बनाता हूं? मस्ट एटलीस्ट 2 year एक्सपीरियंस, मस्ट एटलीस्ट
2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब आप देखोगे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अली है एज 22 ईयर ओल्ड, अली 22 ईयर ओल्ड है, आल्सो ग्रेजुएट भी हैं, ठीक हो गया, एंड हैज 1.5 ईयर एक्सपीरियंस, और इसके पास इतनी एक्सपीरियंस है। अब हम क्या पूछते हैं कि क्या सेलेक्ट होगा, सेलेक्टेड। बी क्या पूछते हैं जी, रिजेक्टेड ड्यू टू एज, रिजेक्टेड ड्यू टू एज, और सी पार्ट क्या होगी, रिजेक्टेड ड्यू टू एक्सपीरियंस, रिजेक्टेड ड्यू टू एक्सपीरियंस। थर्ड क्या होगा जी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम कुछ नहीं कह सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आप देखते जाइए, अब अपने रूल को देखना है। एक तो रूल नंबर 1 में ग्रेजुएट होगा, अली बिल्कुल ग्रेजुएट है, रूल नंबर 1 को वो सेटिस्फाइड कर रहा है। एज शुड बी 21 और 30, ठीक है, 25 ईयर ओल्ड है, ये भी क्या हो गया जी, क्लियर हो गया, ये भी सेटिस्फाइड होगा। मस्ट एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, उसके साथ कम से कम 2 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए। अब अगर आप उसकी एक्सपीरियंस को देखें, वो एक्सपीरियंस तो 1.5 है, वो तो एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए, 2 से आगे होगा कोई मसला नहीं, लेकिन उसकी एक्सपीरियंस 1.2। सेलेक्टेड तो हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, थर्ड रूल। रिजेक्टेड ड्यू टू एज, नहीं, एज तो उसका ठीक है। थर्ड, रिजेक्टेड ड्यू टू एक्सपीरियंस, किस बेस पे रिजेक्ट करेंगे हम उसको, एक्सपीरियंस के बेस पे क्या होगा, रिजेक्ट होगा। ये करेक्ट ऑप्शन है। बस मैंने सिर्फ आपको ये दिखाना था, सम टाइम रूल आपके लिए बहुत सारे हो जाते हैं, फिर आपने सारे रूल को फॉलो करके आपने ऐसा ना देखिए, सिलेक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल थी, लेकिन इससे जो स्ट्रांग ऑप्शन है वो ये है, ठीक है, सॉरी रिजेक्ट है, कंफर्म रिजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि रिजेक्ट भी लिखा होगा, लेकिन आपने वो रिजेक्ट सेलेक्ट करना है कि जो रूल को फॉलो ना करे। इसके अलावा आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप रूल बेस को क्या करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ठीक है। बेस्ट विशेस, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट, और हमारा टॉपिक क्या होगा, क्लियर।